Good morning students, welcome to BIMT YouTube channel. BBA second year students, the subject that we used to discuss in your classes HRM Human Resource Management और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज जॉब एनालिसिस। क्योंकि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट की बात करते हैं, HRM जो सब्जेक्ट इस चीज से कंसर्न है, तो उसमें जो ये टॉपिक है जॉब एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनालिसिस का मतलब आपको पता है, व्हेनेवर वी इवैल्यूएट और जज अ पर्टिकुलर थिंग तो उसको हम एनालिसिस करना, एनालाइज करना कहते हैं। और यहाँ पर हम जॉब एनालिसिस को पढ़ेंगे। जॉब मतलब द टाइप ऑफ वर्क द रिसोर्स इज गोइंग टू परफॉर्म, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी रहेंगी, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना कि भाई कौन किस कार्य के लिए सक्षम है, किसकी कितनी क्षमता है। बिकॉज HRM में जो मेन फंडा यूज होता है वो यही है कि वी शुड ऑलवेज प्लेस राइट पर्सन टू द राइट प्लेस। समझ में आया? तो आज के इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसके अलावा ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने और अपने इस टॉपिक के कंटेंट के साथ हम जो लेक्चर्स हैं उनको शेयर कर देंगे, कंटेंट के लिंक को, जिससे कि वर्ड टू वर्ड आप उन्हें फॉलो कर सकें। चलिए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग which characteristics are necessary for satisfactory job performance and analyzing the environmental condition in which the job is performed. Job analysis क्या है? Job analysis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि what are the characteristics that are necessary for satisfactory job performance. किसी भी कार्य को या किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो नेसेसरी होती हैं। और we also used to analyze the environmental condition in which the job is performed. हर तरह का कार्य हर तरह की environment में परफॉर्म नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे वर्क और परफॉर्मेंसेस हमारी होती है जिसके लिए हमें एक अलग टाइप का एनवायरमेंट चाहिए होता है। भाई we used to go at office for the work. घर से तो ऑफिस नहीं किया जा सकता, किया भी जा सकता है तो वो उस लेवल तक नहीं हो पाता है। तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक तो हम ये चेक करते हैं कि किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नेसेसरी पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। Am I clear? The process of job analysis leads to development of two documents. ये चीज आप ध्यान से समझें कि जब भी जॉब एनालाइज किया जाएगा तो इस प्रोसेस में दो बातों को ध्यान रखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। JD जिसे कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, ये दोनों ही पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है जब भी हम जॉब एनालिसिस को पढ़ते हैं। आई होप आप समझ रहे हैं एनालिसिस का मतलब। जॉब डिस्क्रिप्शन इंडिकेट द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब टाइटल, ड्यूटीज, मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट, वर्किंग कंडीशन, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड दैट आर द पार्ट ऑफ द जॉब। भाई अगर हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कौन सी टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको एक जॉब से संबंधित करनी है। जॉब का टाइटल क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी दायित्व क्या है, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, वर्किंग कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रिसेप्शनिस्ट की जॉब की बात करें तो रिसेप्शनिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जॉब का क्या टाइटल है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, तो वो सब जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है। Whereas job specification क्या होता है? It comprises of capabilities required to perform a job, जैसे कि education, experience, training, judgmental skills, communication skills, personal skills required to perform the job effectively. Job specification क्या है कि जो भी बेसिकली हमें capabilities required होती है। हर कोई तो रिसेप्शन पे नहीं बैठ सकता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, IQ अच्छा होना चाहिए, यू शुड सर्व द पर्सन एट फर्स्ट। तो ये जो कैपेबिलिटीज होती है वो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, जजमेंटल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जैसे मैंने बताया, पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड। तो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जब भी हम जॉब एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। तो जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, आई होप आप समझ पा रहे हैं। जॉब एनालिसिस मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जॉब परफॉर्मेंस से संबंधित जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स नेसेसरी होती हैं उनके बारे में एनालिसिस करते हैं और एनवायरनमेंट का एनालाइज किया जाता है।
जिसके अंदर 2 पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो जॉब से जुड़ी है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कैपेबिलिटीज जो जॉब को करने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, आपकी पर्सनल या कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित हो, तो उसे कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ जॉब एनालिसिस, क्या सिग्निफिकेंस है? इट इज अ टूल इन टेकिंग अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन। इट इज यूज्ड टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम। ये तो भाई इतना ही सच है कि जॉब एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट का, और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए या फिर उनसे संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए जॉब एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है मैन पावर प्लानिंग। जॉब एनालिसिस हेल्प इन फोरकास्टिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट based on the knowledge, skills and quality of manpower needed in the organization। भाई सबसे पहले तो जॉब एनालिसिस से क्या फायदा होता है कि मैन पावर की प्लानिंग की जा सकती है कि किस तरह के मैन पावर की हमें जरूरत है, क्या स्किल्स, क्या नॉलेज उनके अंदर होनी चाहिए, वो सब चीजें इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं मैन पावर प्लानिंग बाय जॉब एनालिसिस। दूसरी सिग्निफिकेंस है रिक्रूटमेंट। A carefully designed job analysis provide information as to what source of recruitment are to be used to hire employees. For example, job analysis in retail store about merchandise sorters tells the village level schools are potential source of recruitment। भाई इसमें एक चीज आपको ये फायदा हो जाता है कि जब हम बेसिकली जॉब एनालिसिस की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट कि कौन से सोर्स से हम एम्प्लॉइज को हायर कर सकते हैं, जॉब को एनालाइज करा कि कैसे व्यक्तियों की जरूरत है, क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज उनकी रहेंगी, तो हम सोर्स भी ढूंढ सकते हैं कि किस तरह के सोर्सेज से हम उनको हायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ द राइट कैंडिडेट टू द राइट जॉब कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस। ये भी उतना ही पॉइंट बिल्कुल फैक्ट है कि सिलेक्शन होना है राइट पर्सन का राइट जॉब के लिए, वो कब पॉसिबल है? जॉब एनालिसिस से। ठीक है, इन द केस ऑफ रिटेल स्टोर जैसे कि बिलिंग असिस्टेंट सेलेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश या कंप्यूटर नॉलेज पे। भाई हमें पता है कि अगर हमें बिलिंग के लिए किसी को हायर करना है, सेलेक्ट करना है, तो उसके पास कैश से संबंधित नॉलेज, कंप्यूटर से संबंधित, अकाउंटिंग से संबंधित नॉलेज होनी चाहिए। तो वो कैसे हमें पता चले? जॉब एनालिसिस के थ्रू। नेक्स्ट होता है बेटा ट्रेनिंग एंड career development. Job analysis is a valuable information to develop training program. जब एक बार मैनेजमेंट जॉब एनालिसिस कर लेता है, जब उसे पता है कि किस तरह के एनवायरमेंट फैक्टर की जरूरत है, किस तरह की कैपेबिलिटीज लोगों के अंदर होनी चाहिए, तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम आसानी से डेवलप कर सकते हैं। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट स्किल्स आर टू बी ट्रेन्ड। इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टेक्निक्स जो कि करियर डेवलपमेंट में भी यूज होती है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है प्लेसमेंट एंड सोशलाइजेशन। आफ्टर पीपल आर सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड दे मस्ट बी प्लेस्ड इन द सूटेबल जॉब। जैसे हमने बताया कि राइट पर्सन राइट जॉब पे होना चाहिए, तो एक बार जब आप किसी को हायर कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ट्रेन कर देते हैं, तो उनको एक सूटेबल जॉब में प्लेस करना जरूरी होता है। और उनकी सूटेबिलिटी हमें कैसे पता चलती है? जॉब एनालिसिस से तो पता चलेगी। जब हम उनकी स्पेसिफिकेशन देख लेंगे, हम ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान से एनालाइज कर लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि भाई इस पर्सन को यहाँ प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है कंपनसेशन। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हाउ मच कंपनसेशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू ईच जॉब। किस वर्क से रिलेटेड कितना कंपनसेशन देना चाहिए, किस ड्यूटीज में कितनी चीजें आपको रिक्वायर्ड है, वो सब भी जॉब एनालिसिस से इजी हो जाता है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉय सेफ्टी एंड वेलफेयर। जॉब एनालिसिस डिटेल्स इंफॉर्मेशन जैसे कि वर्किंग कंडीशन के बारे में, सेफ्टी मेजर्स के बारे में हेल्पफुल रहता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज ऑल्सो अप्रेज्ड विद द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। अच्छा जो जॉब एनालिसिस होगा वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सुपीरियर्स को अबाउट द जॉब, तो जिससे समय समय पर अगर एम्प्लॉयज को कहीं आवश्यकता है तो आप उनको काउंसिल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं अगर आप जॉब एनालिसिस कर सकते हैं तो। समझ में आया? तो आई होप आप ये जो सारे इसके सिग्निफिकेंस है उसको आसानी से समझ पाए हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस, जो कि मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। इट इज अ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, जो बेसिकली एनालाइज करने में हेल्प करता है व्हाट शुड बी डन, व्हाई इट शुड बी डन एंड वेयर इट शुड बी डन। जैसे कि जॉब टाइटल है, समरी है जो 1 या 2 लाइन में लिखी जाती है जब कोई विज्ञापन निकलता है, इक्विपमेंट्स के बारे में कि कौन सा टूल, कौन सी इक्विपमेंट इसमें यूज होगी, इन्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होती है वो इन्वॉल्व रहती है। दूसरा मैंने आपको बताया जॉब स्पेसिफिकेशन, जो कैपेबिलिटी से संबंधित है, जैसे कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस है, एज है, जेंडर है। इसके अलावा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाइट, वेट, पर्सनालिटी, विजन, ये सब चीजें। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की आपकी आईक्यू लेवल कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की आप कितने इमोशनल हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं, तो वो सब चीजें बेसिकली जॉब स्पेसिफिकेशन में आती है। नेक्स्ट जो इसमें कंपोनेंट आता है बेटा वो होता है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ अ जॉब। इट इज अ प्रोसेस व्हिच इज हेल्पफुल इवन फॉर फ्रेमिंग कंपनसेशन बाय द पर्सनल मैनेजर। जॉब इवैल्यूएशन एज अ प्रोसेस एंड एडवांटेज टू द कंपनी इन मेनी वेज। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब हम किसी भी कार्य की वर्थ को नापते हैं कि हाउ मच इम्पोर्टेंट द पर्टिकुलर जॉब इज, जिससे हम कंपनसेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। भाई सभी जो वर्कर्स कंपनी में काम कर रहे हैं सबकी तनख्वाह एक जैसी तो नहीं होती है, सबकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन में इन्वॉल्व रहते हैं अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर, कुछ कम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जॉब इवैल्यूएशन का काम है जिसमें हम किसी भी जॉब का वर्थ इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें और भी चीजें हेल्पफुल हो जाती हैं, जैसे कि reduction in inequality in salary structure. It is found that people and their motivation is dependent upon how well they are paid. Therefore, the main objective of job evaluation is to have external and internal consistency of salary structure. इसके अलावा स्पेशलाइजेशन में हेल्प होता है। लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइज हैव हंड्रेड्स ऑफ जॉब, तो वो बेसिकली उनके स्पेशलाइजेशन पर टिका रहता है। नेक्स्ट इज हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, किस तरह का वर्कर या किस तरह का एम्प्लॉय रिक्वायर्ड है, हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन हो, एंड स्टैंडर्डाइजेशन। द प्रोसेस आल्सो हेल्प इन द स्टैंडर्डाइजेशन। तो आई होप अब तक के कंटेंट को आप आसानी से समझ पाए हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है, जो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है कि भाई जॉब एनालिसिस क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इसके अलावा उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो आप वर्ड टू वर्ड बेटा इन कंटेंट को लिंक के साथ अटैच कर दिया गया है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।